नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, यहाँ तक कि विभिन्न वनडेज की परीक्षा और सिविल की परीक्षा में ब्लड रिलेशंस जो रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट अध्याय है के अंतर्गत कई प्रश्न आते हैं। आज उन्हीं से संबंधित कुछ डिस्कशन करेंगे कि ब्लड रिलेशन के इन क्वेश्चंस को कैसे सरल बनाया जाए। एज यूजुअली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं और कई बार हम उसे मजवानी और संज्ञान में लेते हुए सही भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी इसमें समझ ठीक होते हुए भी गलतियां हो जाने की संभावना बनी रहती है। आज मैं एक ऐसे तरीके के विषय में एक्सप्लेन करूंगा जिसके माध्यम से अगर आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस गलत होने की बहुत कम संभावना रहेगी। आइए डिस्कशन करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और एक रूल जिसके आधार पर हम इस परीक्षा के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूल्स को देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन के इन क्वेश्चंस में जो रूल है वो इन डायग्राम्स के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को अध्ययन करेंगे। ये डायग्राम है जो कि मीनिंगफुल है, जैसे कि जब हमारे जेंडर क्लियर ना हो, व्हेन जेंडर इज नॉट क्लियर इन द गिवन क्वेश्चन में ये ना पता हो कि लिंग क्या है। लिंग का तात्पर्य समझ लीजिए, लिंग का तात्पर्य होता है मेल या फीमेल को डिनोटेशन करने के लिए। जेंडर और सेक्स से दो शब्द आता है, यहाँ पे एक शॉर्ट विश्लेषण कर देता हूँ। जेंडर शब्द का प्रयोग सामाजिक रूप से जब हम मेल या फीमेल को डिनोट करते हैं तब, और सेक्स शब्द का प्रयोग भी मेल फीमेल के लिए किया जाता है, लेकिन जब हम बायोलॉजिकल ऑर्डर में किसी को व्यक्त करते हो तब। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन सामाजिक क्वेश्चन पे आधारित है, इसलिए हम यहाँ जेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमारा जेंडर नहीं क्लियर है तो हम ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, दैट इज इस तरह से बॉक्स को बनाएंगे। जब मेल निकल के आ रहा है तो मेल के लिए इस फिगर को ड्राफ्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिगर ड्राफ्ट किया गया। फीमेल के लिए हम ऐसा फिगर ड्राफ्ट करेंगे। और जब सिमिलर स्टेटस के लोग हों जैसे भाई बहन, तो वहां पर एक सिंगल इस प्रकार का एक सिंगल लाइन निरूपित करेंगे। पूर्वजों के लिए हम इस प्रकार से, ऑफ स्प्रिंग यानी संतानों के लिए इस प्रकार से, और पति पत्नी कपल्स का ध्यान रखिएगा, कपल्स का या मेटिंग का यहाँ पर डबल लाइन आएगी और कपल्स के लिए डबल लाइन रखना पड़ेगा। यहाँ कपल पति पत्नी से ही रिलेटेड होगा, ना कि कोई जोड़ीदार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कपल्स। नाउ इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ ये स्पष्ट दिख रहा होगा। क्वेश्चन है सी का पुत्र ए है। अब देखिए यहां हमने बनाया सी का पुत्र ए है, नीचे की ओर बनाएंगे सी का पुत्र ए है और ए को पुत्र बोला जा रहा है, इसलिए ए का जेंडर यहाँ क्लियर हो जा रहा है और ए को हम यहाँ पर एक ट्रायंगल के रूप में नोटिफाई कर रहे हैं। सी का पुत्र ए है, फिर से बना दे रहे हैं। सी का पुत्र ए है, पुत्र है इसलिए मेल के रूप में निरूपित करना है। सी का पुत्र ए है तथा सी और क्यू एक दूसरे की बहनें हैं। सी और क्यू एक दूसरे की बहनें हैं और बहनें के बोलने की वजह से ये दोनों सर्किल के अंदर चले जाएंगे, दोनों ही फीमेल हैं। और बहन बोला इसलिए हम सिंगल लाइन से इसको निरूपित कर रहे हैं कि सी और क्यू एक दूसरे की बहनें हैं। जेड क्यू की माँ है। अब यहाँ पर ऊपर की ओर जाएंगे, जेड क्यू की माँ है तो ये जेड के लिए निरूपित हो गया। जेड क्यू की माँ है। यदि पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है यानी जेड का एक पुत्र होगा और जेड का एक पुत्र यहाँ पर अलग से बनाएंगे, उसे पी नाम दे रहे हैं, पुत्र बोल रहे हैं, तो उसे हम ट्रायंगल के अंतर्गत रख दे रहे हैं। अब पी जेड का पुत्र है तो ये दोनों भाई बहन हो गए और सी क्यू बहनें हैं तो ये भी जेड की पुत्री ही है। तो यहाँ पे डायग्राम से निकल के आ रहा है सी क्यू पी, ये भाई बहन है और जेड माँ है। यदि पी जेड का पुत्र है
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? कथनों की जांच करना है। तो क्यू ए का दादा है। अब यहाँ पे देखिए दादा के लिए तो पिता के पिता होना चाहिए, तो क्यू ए का दादा तो निकल ही नहीं रहा है। तो क्यू ए के रिलेशन में अगर हम देखें तो क्यू ए का दादा नहीं बनता है, ये कट गया। पी ए का मामा है। अब पी ए का मामा है, ए का मामा यानी ए की माँ के भाई, और स्पष्ट है कि पी जो है ए के माँ के भाई है और ये रिलेशन मामा का कहलाता है, तो ये मामा है। यहाँ पे सेकंड वाला ठीक बन रहा है। ऑप्शन को भी और चेक कर ले। पी ए का चचेरा भाई बोलते हैं, तो पी और ए के बीच में जनरेशन गैप है, ये हो नहीं सकता। सी और पी दोनों परस्पर बहने हैं, तो सी और पी बहन नहीं बल्कि पी तो भाई है, इसलिए ये भी हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर जो है वो बी होगा, पी ए का मामा है। चलिए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। संजू ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो उस व्यक्ति का संजू से क्या संबंध है? देखिए किसी को इशारा करते हुए कह रहे हैं, संजू ने कहा यह। अब यहाँ का तो जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है, इसलिए यह को हम एक जगह पे इस तरह से बना दिए। संजू ने कहा यह, जेंडर नहीं क्लियर है इसलिए एक बॉक्स बना देने। यह मेरे दादा संजू के दादा। अब संजू के दादा, संजू के दादा, तो संजू के पिताजी के पिताजी, संजू के दादा मतलब उसके पिता के पिता, तो ये हो गए संजू के दादा। संजू ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, उस व्यक्ति से संजू से क्या संबंध है? अब यहाँ पे देखिए संजू ने कहा यह, संजू ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र का पुत्र है यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र यानी मैं स्वयं। तो यहाँ पर संजू अपने आप को ही व्यक्त कर दे रहा है, क्योंकि इस प्रकार से देखें तो ये बॉक्स खुद ही को कह रहा है। संजू ने कहा यह, अब यहाँ पे इसको रखा गया एक्स के रूप में। मेरे दादा यानी संजू के दादा के इकलौते पुत्र यानी संजू के पिता के पुत्र हैं, उस व्यक्ति से संजू का क्या संबंध है? दो बातें निकल रही है। एक तो ये भी हो सकता है कि यह स्वयं संजू हो, और दूसरा ये निकल रहा है कि वह संजू का भाई हो। दो बातें निकल रही। अगर यह संजू कहता कि मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, तब तो वह स्वयं संजू हो जाता, लेकिन वो संजू का भाई या बहन निकलता है, क्योंकि फिर से एक बार क्वेश्चन देखें। संजू ने कहा यह, इसके विषय में कह रहा है मेरे दादा यानी संजू की पिताजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र में संजू के पिताजी आ जा रहे हैं। पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है यानी इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र नहीं बोला जा रहा है। अगर इकलौता पुत्र का इकलौता पुत्र बोलते तो संजू स्वयं को कह रहा होता, लेकिन यहाँ पे संजू ने कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी संजू के पिता के पुत्र के रूप में ये व्यक्ति, इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति, इसका जेंडर निकल गया, ये व्यक्ति जो है एक मेल है, ये व्यक्ति मेल है क्योंकि इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो उस व्यक्ति का संजू से क्या रिलेशन है? तो संजू, वह व्यक्ति कौन लगता है संजू का? तो वह व्यक्ति संजू का भाई लगता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आता है वो भाई का निकलता है, यानी वो भाई लगता है यानी ब्रदर। अब ध्यान रखिएगा, मैंने भी बताया कि अगर ऐसा होता कि वो ये कह देता कि मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, जहां वो ये बात कहता उस स्थान पर यहां पर वह स्वयं बन जाता, परंतु इस डायग्राम में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संजू, अब संजू नाम से आप निरूपित करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नाम से हम जेंडर को क्लियर कर देते हैं। ऐसा तब करेंगे जब हमारे पास कोई विकल्प ना होगा। तो सबसे पहले जब तक हमें जेंडर नहीं पता है, हम एक बॉक्स का ही निर्माण करेंगे। जैसे हमें यहाँ संजू का जेंडर नहीं क्लियर है तो हम संजू के एक बॉक्स में ही रखेंगे। जेंडर जैसे क्लियर हो जाएगा तो वैसे ही हम संजू को जेंडर के अंतर्गत निरूपित करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जेंडर नाम से नहीं। अब संजू जैसे मेल का भी नाम हो सकता है, फीमेल का भी नाम हो सकता है, तो इस प्रकार से संजू भाई भी हो सकता है इस व्यक्ति का और संजू बहन भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये व्यक्ति
व्यक्ति कौन लगता है, तो वो एक पुत्र है, यानी कि पिता का पुत्र, तो भाई ही होगा, तो आंसर होगा भाई। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बच्चे की ओर संकेत करते हुए, अब बच्चे की ओर संकेत, तो बच्चे का जेंडर नहीं क्लियर, बच्चे के जेंडर ना मेल लेंगे ना फीमेल लेंगे, उससे बच्चा एज यूजुअली यहां बना देंगे। एक बच्चे की ओर संकेत करते हुए दिनेश निर्देश करता है। अब दिनेश को दूर कहीं बना लेना है, एज ए रिजेंबलिंग दी। दिनेश का जेंडर नहीं क्लियर, इसलिए दिनेश को अभी हम एक बॉक्स के अंदर निरूपित कर देते हैं। दिनेश निर्देश करता है कि इसका पिता, यानी इस बच्चे का एक पिता है, इसका पिता मेरी माता की, इसका पिता मेरी माता, मेरी माता, माता यानी फीमेल माँ, मेरी माता की इकलौती संतान है, मेरी माता की इकलौती संतान इसका पिता। यानी स्पष्ट हो रहा है कि दिनेश और इसका पिता एक ही व्यक्ति है। तो ऑब्वियस है कि अब हम इस दोनों डायग्राम को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ने से क्या निकलेगा कि ये माँ है और ये माँ की एक संतान के रूप में दिनेश, और दिनेश का यह पुत्र, दिनेश की ये संतान है। अब यहाँ पे एक बात है, बच्चा, अब बच्चा क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल, हम नहीं स्पष्ट कह सकते। तो ना इतना स्पष्ट है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर बच्चा लिखा है यानी संतान लिखा है तो संतान उत्तर देंगे, अगर लड़का तो लड़का। जनरली होता यह है कि संतान वर्ड देगा, क्योंकि जब जेंडर निकले तो संतान कहेंगे। तो इसमें आंसर हम यही कहेंगे कि ये यानी दिनेश का संतान है, तो ये बच्चा जो है दिनेश की संतान लगेगी। चलिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुष्मिता का परिचय कराते हुए, बस बनाना शुरू कर दीजिए। सुष्मिता का परिचय कराते हुए, तो सुष्मिता से नाम से क्लियर तो हो रहा है कि फीमेल है, लेकिन फिर भी हम अभी जेंडर को नहीं बनाएंगे। सुष्मिता का परिचय कराते हुए, सुष्मिता को एस यू लिख लेते हैं। सरोज ने कहा, अब सरोज को एक किनारे एस बना दे रहे हैं। सरोज ने कहा सुष्मिता मेरे पिता, मेरे पिता, सुष्मिता मेरे पिता यानी सरोज के पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी यहाँ पर मेरे पिता की इकलौती पुत्री में मैं भी हो सकती हूँ, मेरी बहन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो सुष्मिता का परिचय कराते हुए सरोज ने कहा सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो यहाँ पर इकलौती पुत्री को हम डिजाइन तो कर ले रहे हैं, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री के रूप में इकलौती पुत्री की माता, इकलौती पुत्री की माता, इकलौती पुत्री की माता यानी कि यहाँ पर अपनी माता की बात कर रहे हैं। मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नतनी है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नतनी है, यानी इसकी संतान है, नतनी है, तो सुष्मिता जो है वो इसकी संतान है। सुष्मिता सरोज से किस प्रकार संबंधित है? अब सुष्मिता सरोज से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ पे देखिए, सुष्मिता जो है वो सरोज की बहन की बेटी भी लग सकती है। यहाँ पे देखिए सुष्मिता सरोज की बहन की बेटी भी लग सकती है, और क्योंकि एक रिश्ता बनता है, और बेटी भी हो सकती है। थोड़ा सा चूंकि यहाँ पे ये नहीं कहती कि इकलौती पुत्री, मेरी माता की इकलौती पुत्री की बात करती, लेकिन मेरा कोई भाई बहन नहीं, अगर ये कहती तो ये बात होता। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चंस में हम
वैसे तो जेंडर को नहीं महत्व देंगे, लेकिन अब चूंकि इस क्वेश्चन में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जेंडर के रूप में सुष्मिता हमें काफी हद तक एक फीमेल कैरेक्टर नजर आता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जेंडर के रूप में ये सुष्मिता को सपोज कर लेंगे। और अगर हम इसमें सुष्मिता सरोज बोलना चाहिए, सरोज को सपोज कर लेंगे। और अगर सरोज ये है तो सरोज की ये संतान लगेगी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ऑप्शन ये कहता है कि सरोज की बहन की संतान, तो फिर सरोज की बहन की बेटी, और बेटी बोलती है तो बेटी, यानी ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए उज्जवल ने कहा, देखिए एक व्यक्ति की तस्वीर, ये हमने बना दिया, जेंडर नहीं क्लियर है बस। एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए उज्जवल ने कहा, क्या कहा? इसकी मां, यानी तस्वीर वाले व्यक्ति की मां, इसकी मां मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, तो मेरे भाई हो सकता है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी अब ये रिश्ता यहां पर दिखने लगा। इसको हम उठा के यहां रख दें और इसको हम मिटा दें। मेरा ना तो कोई भाई है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट कर दे रहा है, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा था कि ये इसका भाई है और ये भाई की पत्नी की पुत्र, तो ये फिर अगर देखते तो क्वेश्चन के अनुसार तस्वीर वाला व्यक्ति भतीजा हो जाता, लेकिन कह दे रहा है कि मेरा ना तो कोई भाई है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भाई बहन का इंडिकेशन नहीं किया, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे कोई बहन, ऐसा अगर कहते तो उसमें भी आंसर बदल जाता। मेरा ना तो कोई भाई है ना कोई बहन, तो बताइए कि वह तस्वीर किसकी है? तो जाहिर सी बात है जब ऐसा बोला जाएगा तो ये तस्वीर यहां पर, अब मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो स्पष्ट है कि ये स्वयं मैं हूं, और अगर ये स्वयं मैं हूं तो अब मेरे से इस व्यक्ति का रिलेशन क्या है, ना कि इस व्यक्ति से रिलेशन, तो फिर ये व्यक्ति मेरा संतान लगता है। अब आप कहेंगे बेटा लगता है, बेटी लगती है, बच्चा लगता है, तो अभी ऑप्शन देखना होगा कि अगर बेटा बेटी दिया है तो भी बेटा मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जनरली संतान वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, इससे संतान यहां पर कहेंगे। चलिए आज इतना ही, फिर आगे और डिस्कस करेंगे।